देखो सीएनजी का ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है सीएनजी में। सीएनजी पंप पे खड़ा हूँ लेकिन ये फुल दिखा रहा है सीएनजी। भी हो ठीक है, लोग बोलते हैं सर्विस में इशू है, थोड़ा बहुत इशू है, भाई जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जब मैं इसमें लॉन्ग ड्राइव पे गया था तो रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी चलते चलते अचानक से। जिनका बजट है इतने का वो टाटा तो मत लेता, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, लेकिन भैया मैं तो फंस चुका हूँ। मुझे मतलब इतना परेशान कर दिया बीच जंगल में, 200 किलोमीटर के बाद बीच जंगल में ये गाड़ी एकदम से बंद हो गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन सीएनजी के बारे में और इसके रिव्यूज के आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे मुझको कि यार इसका रिव्यू बताओ, लेटेस्ट क्या चल रहा है। और हमारे पास जो रिव्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिव्यू जो लोग देते हैं, ईमेल्स पे रिव्यू आते हैं हमारे पास, कंज्यूमर्स के कमेंट्स के थ्रू आते हैं। अदर देन दैट जितने भी कार ओनरशिप रिव्यूज हमने रिसेंटली चेक करे हैं यूट्यूब पे भी, उनको सारा कुछ को समझने के बाद हम एक निष्कर्ष पाए हैं जो आपसे शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप नेक्सॉन सीएनजी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो किन चीजों का आपको ध्यान देना है, क्या इस कार में एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या मेजर प्रॉब्लम्स इस कार के अंदर लोगों को फेस हो रही है, सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जितने भी रिव्यूज हमारे पास आए हैं, आई थिंक जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, मेरे ख्याल से वी हैव रिसीव्ड मोर देन 80 कार ओनर्स रिव्यू। साथ ही में इसके अलावा जो आउटसोर्स है, हमें रिव्यूज मिले हैं कि इस कार के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं आपसे बताने वाला हूं। तो पहले अच्छी बातों से शुरू करते हैं। पहला रीजन जो लोग इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे देश की कंपनी है, टाटा का प्रोडक्ट है, तो लोगों को अच्छा लगता है कि यार पैसा जो है हम उसी कंपनी में लगा रहे हैं जो हमारे देश में आती है। सेकंड चीज जो लोगों को इस कार की तरफ अट्रैक्ट करती है कि भाई कार की जो सेफ्टी है उसको लेके कभी भी नेक्सॉन को लेके कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के माइंड में। टाटा नेक्सॉन भाई शुरू से एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है, लोग इसको मिनी टैंक भी बोलते हैं, तो सेफ्टी को लेके लोगों को कोई इश्यूज नहीं है। पीपल आर एंजॉयिंग कार्स ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, मेटल शीट क्वालिटी या फिर 6 एयरबैग्स। सो ये कॉन्फिडेंस देता है ड्राइवर को राइड करते हुए, चाहे वो हाईवे पे हो सिटी में। सो दैट डेफिनेटली एड्स अ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो नेक्सॉन सीएनजी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो है कार में मिलने वाला बूट स्पेस सीएनजी होने के बावजूद भी। अब आपको पता है यहाँ पे ना हंडे की भी सीएनजी आ रही है, मारुति की भी आ रही है, पर प्रॉब्लम क्या है, मारुति के अंदर बूट स्पेस है ही नहीं और हंडे में बूट स्पेस है पर वहां पे स्टेपनी नहीं है। तो यहाँ पर टाटा का स्टेपनी के साथ बूट स्पेस देना डेफिनेटली सॉल्व्स अ बिगर प्रॉब्लम। मतलब ये बहुत छोटी प्रॉब्लम लगती है पर कुछ लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मैंने कार तो ले ली पर इसमें बूट स्पेस नहीं है, कल को मुझे ट्रैवल करना हो तो कैसे होगा। सो पीपल आर हैप्पी विद दैट। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो लोगों ने शेयर करी है इस कार के बारे में वो ये है कि कार के अंदर सीएनजी होने के बाद भी ना आपको पावर भरपूर मिलती है। ऑलमोस्ट 100 bhp के आसपास आपको पावर मिल जाती है। सो लोग जब इसे ड्राइव कर रहे हैं तो सीएनजी से जब पेट्रोल में स्विच करते हैं तो कुछ खासा चेंजेस उन लोगों को लगते नहीं है। आई मीन डेफिनेटली माइनर चेंजेस आएंगे जब आप पेट्रोल पे जाते हो, पर अदर देन दैट कार काफी पावरफुल है और 4-5 लोग बिठा के भी बढ़िया तरीके से पुल करती है, तो लोगों को यहाँ पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। सीएनजी में भी लोग आराम से कार को ओवरटेक कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर बात हो ही रही है इंजन की तो यहाँ पे ना 6th गियर का भी मेंशन करना पड़ेगा, जो जिक्र करेंगे हम कि कार में ना बेस मॉडल से आपको सीएनजी में 6 गियर ट्रांसमिशन लोगों ने ऑफर कर दिया टाटा ने। तो यहाँ पे क्या है, हाईवेज पे लोगों को काफी हेल्प होती है, कार ना काफी स्टेबल हो जाती है। इनफैक्ट अगर वाइब्रेशंस की बात करें तो स्लाइटली लोगों को ना स्टीयरिंग पे माइनर फील होती है, कंपैरेटिवली गियर लीवर पे उनको ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं आ रही। दोस्तों बात कर लेते हैं फटाफट से कार के नेगेटिव्स के बारे में, क्योंकि ये जानना ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने सीरियसली हमसे ये चीजें शेयर करी है। इनफैक्ट एक व्यूअर ने तो मुझे ईमेल भी करी जिसमें एक वीडियो का लिंक था। अब वो वीडियो मैंने चेक करी जिसमें ओनर इतने ज्यादा परेशान हो गए कि जंगल के बीच में एक ये ट्रैवल कर रहे थे, तो बेसिकली एक हाईवे था जहाँ पे इनकी कार जो है स्टॉप हो गई और इनकी नेक्सॉन सीएनजी ने पावर छोड़ दी और यहाँ पे कार जो है सिर्फ 10 से 20 की स्पीड पर चल पा रही थी और ओनर इतने ज्यादा घबराए हुए थे। इनफैक्ट मेरे पास इस वीडियो का क्लिप भी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसमें ओनर साफ साफ कह रहे हैं कि भाई एक नई कार जिसको महीना भी नहीं हुआ लिए हुए, इसका पावर छोड़ना, सर्विस सेंटर का बहुत बुरा बर्ताव, कोई सर्विस सेंटर से हेल्प नहीं मिलना। डेफिनेटली यार बात है टाटा की नहीं है, अगर कोई भी कंपनी हो, कोई भी कार हो, अगर नई कार रास्ते में बंद हो जाए, रात का समय है, आप फैमिली के साथ हो, सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं यहाँ पर फटाफट से क्लिप प्ले करता हूँ, आप थोड़ी सी क्लिप देखो। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कार अच्छी होने के बाद भी टाटा का कस्टमर सर्विस जो है ना, इस चीज को, जो टाटा की रेपुटेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस गाड़ी से मैं अभी काफ़ी लंबा टूर करके आया हूँ, करीब 2000 किलोमीटर गया था, मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम मंदिर। पर इस गाड़ी में मेरे को बहुत परेशान किया। सोचो आप लोग सोच सकते हैं इतनी नई गाड़ी में मुझे मतलब इतना परेशान कर दिया बीच जंगल में, 200 किलोमीटर के बाद बीच जंगल में ये गाड़ी एकदम से बंद हो गई। मतलब चलते चलते इसमें
एक्सीलेटर दबा रहे थे, पर वो 20 किलोमीटर से ऊपर बढ़ ही नहीं रही थी गाड़ी। तो कस्टमर केयर वालों ने भी बोला, कह रहा था कि भैया आप जिस जगह में खड़ा हो वहाँ पे हमारी सर्विस अवेलेबल नहीं है, आप सुबह शोरूम में लेकर आना। अब बताइए आप, मैंने नई गाड़ी उठाई है इसको, नई गाड़ी को अब मैं, अगर मैं इतनी रात में फैमिली के साथ था, अब मैं क्या करता बताओ? मैं क्या फैमिली को वहीं पर छोड़कर इसको मैं शोरूम में डालने के लिए आता कि मैं तो फंस चुका हूँ इस गाड़ी को लेके, आप लोग ना फंसे इस गाड़ी में। सो दोस्तों, आपने एक क्लिप देख ही ली होगी कि यहाँ पे कंज्यूमर किस तरीके से, किस हद तक जो है परेशान हो रहे हैं। कंज्यूमर ओपनली कह रहे हैं कि भाई मैंने गलती कर दी, आप ये गलती मत खरीदना, टाटा का प्रोडक्ट मत लेना। पर दोस्तों यहाँ पे ना प्रॉब्लम इससे कुछ ज्यादा है। टाटा नेक्सॉन एक काफी अच्छी गाड़ी है, बहुत सारे लोगों के रिव्यूज इस कार को लेके अच्छे भी आते हैं, पर एक चीज आप भी समझने की कोशिश करो, रियलाइज करो यार, कि एक नई कार, हालांकि देखो इसका एक सोल्यूशन भी है कि जब कार में ना कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने पड़ते हैं, तो जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो जाते हैं तो उसके बाद ये चीज जो है प्रॉब्लम आनी खत्म हो जाती है। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या यार टाटा को पहले से ये सब करके नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर कंपनी पहले से ही ध्यान दे, अप टू डेट कार आपको करके दे, तो कंज्यूमर को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर ना असली प्रॉब्लम ये है यार कि टाटा अच्छी कार्स दे रहे हैं आपको, पर उसके बाद जो कस्टमर सर्विस का रवैया है, कस्टमर सर्विस का जो बर्ताव है ना, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का दिल तोड़ देता है। वो लिटरली ये फील करता है यार मैं बहुत बेबस हूं, मैंने अपना पैसा फंसा लिया। और तब जब वो रियलाइज करता है कि मैंने देश की कंपनी की कार में पैसा लगाऊंगा ऐसा सोच के कार ली थी, और कस्टमर सर्विस का बिल्कुल सरकारी से भी बदतर रवैया देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यार वहां पे क्वेश्चंस तो खड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को अगर कस्टमर केयर ना ढंग से भी कंज्यूमर से बात करे, फॉर एग्जांपल अगर वो सक्षम नहीं है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी हेल्प करने के लिए, तो कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन दे या फिर कुछ इस तरीके की चीज करे कि कंज्यूमर को दिल टूटा महसूस ना हो। अब यहाँ पर ना जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, एक तो मैंने आपको ये बताई कि कार जो है सडनली पावर छोड़ देती है और ये 10-20 से ऊपर चल नहीं पाती है। उसके बाद जो नोटिसेबल चीजें हैं वो ये है कि कार में ना टाइमली कोई भी लाइट, कभी भी ना जो वार्निंग साइंस होते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाते हैं, और उसके लिए भी उनको कस्टमर केयर पे भागना पड़ता है। वहां पे ट्रीटमेंट भी बहुत अजीब सा होता है, और सबसे वर्स्ट सिचुएशन तब आती है जब एक कस्टमर केयर अधिकारी आपको ये बोल दे ना कि यार देखो आपको पता है ये सर टाटा की कार है, इसमें तो ये होता ही है। तो अब इमेजिन करो यार कि बीइंग अ कंज्यूमर आपको कैसा लगेगा। आपने 10-11 लाख रुपए कार पे लगाए और आपको ये सुनने को मिलता है कि अरे तो टाटा की कार ही है, ऐसा तो हो ही जाता है, और आप टाटा में ही काम करते हो। देखो अगर आपको याद होगा ना, जब टाटा नेक्सॉन सीएनजी आई थी तो मैंने कुछ लोगों को ये कहा था कि आप नेक्सॉन सीएनजी ही लेना और थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये टर्बो सीएनजी थी, देश की पहली टर्बो सीएनजी, जो कि बहुत इनोवेटिव काम था टाटा की तरफ से भी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि लेट्स सी कि क्या इश्यूज आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मेजर कंसर्न्स ऐसे लोगों को कुछ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो यही प्रॉब्लम्स है। पर कहीं ना कहीं अगर ये गलत टाइम पर हो जाता है ना, तो ये मेजर इशू बन जाता है। यहाँ पर दो सिचुएशन लेते हैं कि मान लो आपने कार खरीदी और आप ना शहर में ही हो, आप डेली 15-20 किलोमीटर जाते हैं, 15-20 किलोमीटर आते हैं, तो उसके बीच में अगर कोई इशू आता है ना, तो शहरों में सर्विस सेंटर आसपास होते हैं, तो आपकी कार को टो कराया जा सकता है, और हो सकता है क्योंकि और भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ट्रैवल करने के, मेट्रो होती है, बस होती है, ऑटोज होते हैं। और अगर मैं सिचुएशन बी में जाता हूं, जैसे कोई बंदा हाईवे पे है, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, या वो खुद ही अकेला ट्रैवल कर रहा है, और वहां पर जब ये चीज होती है और फंस जाता है, सो यू फील हेल्पलेस। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो ना ये चीज होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आज के डेट में जो है टाटा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी इन इंडिया। इनफैक्ट अब टाटा ने भी दोस्तों प्लानिंग करी है कि वो लोग कार के प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो प्राइसेस बढ़ाने में ना ये कंपनियां सबसे आगे हैं, पर जब हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। मैं दोस्तों इवन ये भी बताना चाहूंगा कि लोग इसकी माइलेज को लेकर भी बहुत खुश हैं। लोगों ने क्लेम करा है कि भाई शहर में आराम से ये 17 से 19 के बीच में माइलेज दे रही है सीएनजी पे, और अगर वो हाईवेज पे जा रहे हैं तो आराम से वो इससे 25 से लेकर 27 के आसपास की माइलेज क्लेम कर रहे हैं। सो कार एज अ प्रोडक्ट, एज अ माइलेज, सेफ्टी वेपन, कुछ भी कह लो आप, बहुत अच्छी लगी लोगों को। पर अगर ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं जो इश्यूज आ रहे हैं, कार का पावर छोड़ देना या फिर साइंस का आना अलग अलग, कस्टमर सर्विस का बेकार रवैया, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ना बहुत बड़ी बन जाती है। इवन दोस्तों एक और प्रॉब्लम जो लोगों ने फेस करी है, जो मुझे फीडबैक आया है, कि कार का जो सीएनजी मीटर है ना, इवन तो कार की सीएनजी जब खत्म होने वाली होती है तो भी वो 2-3 पॉइंट दिखाता रहता है, जबकि कार की सीएनजी एंडिंग पे होती है। तो लोग अपने अनुमान लगा लगा कर जा रहे हैं, उसको करवा रहे हैं। देखो कई बार ना पेट्रोल कार्स में भी होता है कि आप टैंक फुल करवा लेते हो, पर उसके बाद भी ना पॉइंट जो है वो बढ़ते नहीं है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि पेट्रोल खत्म हो रहा हो और वो ज्यादा ही दिखाता रहे, क्योंकि वहां पे ये प्रॉब्लम है। सो अगेन आई डू अंडरस्टैंड ये कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बट मैं डेफिनेटली टाटा जैसे ब्रांड से उम्मीद करता हूं कि यार ये चीजें ना आपको पहले से ही करके देनी चाहिए। ये सेम प्रॉब्लम ना महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के टाइम पे भी आई थी, जब इंफोटेनमेंट सिस्टम जो उनका था ना बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता था, या फिर स्क्रीन 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी,
कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, वहां पे कुछ चल रहा है, हैंग हो जाते थे मैप्स के टाइम पे। अगेन कंज्यूमर्स को बुलवाया जाता था कि आप आइए हम सॉफ्टवेयर अपडेट करके देंगे। सो डेफिनेटली यार ये जो चीजें है ना, यहीं पे कंज्यूमर जो है थोड़ा अपसेट हो जाता है कि यार मुझे लगता है मेरा पैसा बर्बाद हो गया। फिर वो क्या करता है, कंज्यूमर कार का बैड माउथ शुरू करता है, वीडियोस बनाता है और उससे कार की जो ओवरऑल इमेज है ना वो गिरती है। सो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, कंक्लूजन क्या है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, पर डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने आपको बता दिया इस कार में कोई ऐसा एक्सट्रीम संगीन इशू नहीं है कि कार बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है, खड़ी हो गई, फिर महीनों लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट बहुत माइनर इश्यूज है, कस्टमर सर्विस का रवैया ठीक नहीं है। अगर आप इसे मैनेज करना चाहो, बिकॉज देखो टाटा जो है ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश कर रही है, अगर आप उसको ऐसा समझ के सपोर्ट करना चाहो कि भाई हमारे देश की कंपनी है, तो डेफिनेटली अगर कुछ चीजें होती हैं तो हम वहां पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीएनजी में स्पेस मिल रहा है, टर्बो की पावर मिल रही है, कुछ अच्छी चीजें भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप कोऑपरेटिव वे में जाकर इस कार को खरीदना चाहो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें मेजर प्रॉब्लम है। बट डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप जगह टाटा की सीएनजी ही खरीदो। अगर आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, अभी भी आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे पास जो भी मोस्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, हम बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइमली लेकर आते रहते हैं, जो आपकी कार बाइंग एक्सपीरियंस को हेल्प करेगी। सो मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।